नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बना हुआ है। बात बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के उन बयानों की है जो आए दिन बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों पर गंभीर आरोप लगाते दिखाई देते हैं। कभी वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगते हैं, कभी गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे शब्दों में टिप्पणी करते हैं, और अब तो उन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे सियासी हलकों में बवाल मच गया है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। कई बार उन्होंने अमित शाह को गुंडा तक कह दिया और दावा किया कि वह न्याय व्यवस्था तक को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। लेकिन जो बात आज चर्चा में है वह उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। अब सोशल मीडिया पर स्वामी जी का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के अंदर ही बहुत से लोग मानते हैं कि जज लोया की मौत के पीछे अमित शाह का हाथ था। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद भी सरकार या पार्टी की तरफ से खुलकर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती? जज लोया मामला फिर क्यों उठा? दोस्तों, आप सबको याद होगा कि जज B.H. लोया का नाम उस समय चर्चा में आया था जब वे एक संवेदनशील केस से जुड़े थे। कहा जाता है कि उस केस में अमित शाह को लेकर मामला काफी आगे बढ़ गया था और जांच की दिशा भी गंभीर हो रही थी। फिर अचानक एक दिन खबर आती है कि जज लोया का निधन हो गया। सरकारी रिकॉर्ड में इसे हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन उनके परिवार ने इसे लेकर सवाल उठाए। परिवार का कहना था कि परिस्थितियां सामान्य नहीं थीं और उनके शरीर पर चोट के निशान तक होने की बातें भी सामने आई थीं। लेकिन सरकारी दस्तावेज और सिस्टम में जो लिखा गया वह कुछ और कहानी कहता रहा। समय के साथ मामला शांत होता गया और अमित शाह को क्लीन चिट जैसी स्थिति मिलती चली गई। सुब्रमण्यम स्वामी का ताजा दावा अब इसी पुराने मामले को फिर से चर्चा में लेकर आए हैं बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के अंदर बहुत से लोग मानते हैं कि यह हत्या थी और इसके पीछे अमित शाह का नाम लिया जाता है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर इतना बड़ा आरोप किसी विपक्षी नेता ने लगाया होता तो शायद अब तक उस पर मानहानि और कार्रवाई की बाढ़ आ चुकी होती। लेकिन यहां मामला अलग है क्योंकि आरोप लगाने वाला व्यक्ति सत्ता पक्ष से ही जुड़ा हुआ है। सरकार या बीजेपी चुप क्यों है? यही सबसे बड़ा सवाल उठता है। इतने बड़े आरोप लगते हैं और कोई सफाई नहीं, कोई केस नहीं, कोई खुली प्रतिक्रिया नहीं। क्या सरकार यह सोचकर चुप रहती है कि स्वामी जी के पास कोई ऐसा सबूत हो सकता है जिससे बवाल बढ़ जाएगा? या फिर यह रणनीति है कि चुप रहो, मामला खुद ठंडा हो जाएगा? क्योंकि सच यही है दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी जब भी बोलते हैं तो किसी ना किसी बड़ी बात को उछाल देते हैं और हर बार यह बयान मीडिया और जनता में हलचल पैदा कर देता है। 75 साल वाला मुद्दा भी बार बार उठता है। स्वामी जी ने सिर्फ जज लोया वाले मामले पर ही नहीं बोला है, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र को लेकर भी कई बार बयान दिए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर पीएम मोदी 75 साल के बाद खुद इस्तीफा नहीं देते तो उनका इस्तीफा जबरन भी लिया जा सकता है। अब यहां पर भी लोग सवाल करते हैं कि बीजेपी में एक समय 75 साल का नियम चर्चा में था, जिसके चलते कई बड़े नेताओं को किनारे कर दिया गया। लेकिन अब जब बात खुद मोदी जी पर आती है तो पार्टी कहती है कि संविधान में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो फिर सवाल उठना लाजमी है, अगर नियम नहीं था तो पहले लोगों को हटाया क्यों गया? अमित शाह पर पुराने आरोपों की लिस्ट क्यों बढ़ती जा रही है? दोस्तों, अमित शाह का नाम पहले भी कई विवादों से जुड़ा रहा है। उन पर अलग अलग समय पर कई गंभीर आरोप लगे, केस चले, बहसें हुई, लेकिन हर बार वह किसी न किसी तरह बचते रहे। कई लोग मानते हैं कि सत्ता होने की वजह से सिस्टम उनके पक्ष में काम करता है। यही कारण है कि जब स्वामी जैसे नेता खुले मंच से इतने बड़े आरोप लगाते हैं तो जनता के मन में यह सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है? अगर सरकार बदली तो क्या होगा? वीडियो के अंत में बात यहां तक भी पहुंचती है कि आज जिस तरह से विपक्षी नेताओं के पीछे एजेंसियां लगाई जाती हैं और जिस तरह से एक एक मुद्दे को बड़ा बनाकर दबाव बनाया जाता है, तो लोग ये सोचने लगे हैं कि अगर सत्ता पलटी
तो फिर जिन लोगों ने आज ताकत का इस्तेमाल किया उनके साथ क्या होगा? क्योंकि राजनीति में समय बदलते देर नहीं लगती। आपकी राय क्या है दोस्तों? अब आप बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दावा किया आप उसे कितना सही मानते हैं? और अगर कोई नेता इतना बड़ा आरोप लगाता है तो क्या सरकार को जवाब देना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना मत भूलिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए।